हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 12th ज्योग्राफी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपका पीडीएफ तैयार करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो इसलिए वीडियो अपलोड लेट की जा रही है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो इस बार जो आपके रिड्यूस सिलेबस में हट चुके हैं क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन मैंने इसमें से हटा दिए हैं, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस को देखते हुए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर फिर भी बाई चांस अगर कोई एक आध क्वेश्चन अगर आ जाता है, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, अगर बाई चांस फिर भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप स्किप कर देना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों की अगर आप बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर लेते हैं, अगर इनको एक बार आप पेपर से पहले पढ़ लेंगे तो आपका अच्छा खासा इसमें ज्योग्राफी में स्कोर बन जाएगा और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट मिलता जाए, ठीक है। तो वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम, ठीक है। मैं फटाफट क्वेश्चन रीड करता जाऊंगा और आप क्वेश्चन को देखते जाएंगे। भारत के दो प्रमुख आयातों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। दूसरा देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यहाँ बहुत्रिभुज हो गया है वो, तो चतुर्भुज परियोजना क्या है वो आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित दो प्रमुख रमुदी पतनों के नाम आपको लिखना है। समुद्री होगा यहाँ पे, ठीक है, समुद्री पतन यानी सी पोर्ट होगा ना, तो समुद्री लिख दीजिएगा। टाइपिंग में थोड़ा ऑटोमेटिक करेक्शन के कारण वो रमुद्री हो गया है। तो यहाँ पे देखिएगा गान्य स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के दो प्रभाव लिखिए, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ, यहाँ मानवीय स्वास्थ्य होगा, यहाँ गान्य हो गया है, मानवीय यानी ह्यूमन हेल्थ के लिए होगा वो, ठीक है। मानव भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों को उल्लेख करना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय है, ठीक है। कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करके लिखना है। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं, ये आपको समझाना है एक्सप्लेन करके। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभावों का उल्लेख करेंगे आप, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं, ये आपको बताना है। पर्यटन क्या होते हैं, ठीक है, यानी पर्यटन क्या है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण आप देंगे। भारत में प्रवास के कारणों व परिणामों को उल्लेख आपको करना है। माइग्रेशन की जो प्रोसेस है इंडिया में। भारत में चीनी उद्योग के विकास एवं प्रमुख केंद्रों का विवेचना करना है आपको। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों का उल्लेख कीजिए, ये आप बताएंगे, यानी लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। मेट्रो रेल का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। विश्व में जनसंख्या के वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर आपका है, इसमें से क्वेश्चन 100% बनता है, तो इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आप बढ़िया करके आप पढ़ लें। प्रशांत महासागरीय जलमार्ग की प्रमुख शाखाओं को उल्लेख कीजिए। भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन से हैं, संक्षिप्त में उनका आपको क्या करना है, उल्लेख करना है, ठीक है। मानव विकास के 3 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। या आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के चलें, क्योंकि मानव वाले जो हैं 2-3 चैप्टर हैं, जो चैप्टर आपका रिड्यूस है मैंने उसको हटा दिया है, जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को मैंने रखा हुआ है। अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, समीक्षा कीजिए। बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करना है आपको। बैरन एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड जो होती है उसके बारे में बताएंगे। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौम जल विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के एक प्रमुख क्षेत्र का नाम बताइए, आपको बताना है। पार साइबेरियन रेल मार्ग, ये पार नहीं है, ट्रांस साइबेरियन है, ये पार साइबेरियन, थोड़ा करेक्शन इसमें कर लीजिएगा, नीचे इंग्लिश में जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसका, ट्रांस साइबेरियन है वो। तो रेलवे इज़ अ मेजर रेल रूट ऑफ विच कंट्री, ठीक है, कौन सी कंट्री में है ये। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक आप देख लेना, क्योंकि हिंदी में टाइप करने में थोड़ा ऑटो करेक्ट की वजह से कुछ मिस्टेक हो गई है इसमें। भारतीय रेल की स्थापना किस वर्ष हुई। एक स्वस्थ शहर यानी हेल्दी सिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो आप बताएंगे। स्वदेशी आंदोलन में ने सूती वस्त्र उद्योग को किस प्रकार विशेष प्रोत्साहन दिया, 3 नंबर का प्रश्न है ये। पाइपलाइन परिवहन से इसको क्या लाभ और हानियाँ होती हैं, वो आपको बताना है। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का उल्लेख कीजिए।
विश्व के प्रमुख दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं का आपको क्या करना है, मूल्यांकन करना है। विश्व के प्रमुख सामुद्रिक मार्गों का उल्लेख कीजिए तथा इनके भौगोलिक महत्व का मूल्यांकन भी आप करेंगे। जितने भी सी पोर्ट रूट है या ओशियन रूट्स आप कह सकते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। मानव विकास क्या है, क्या साक्षरता मानव विकास के स्तर को परिलक्षित करती है, विवेचना करके आप बताएंगे। ठीक है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना आपने करनी है। क्लियरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है, किन्हीं दो नामों का उल्लेख आपने करना है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो है उनको आपने बताना है। साझा संपत्ति संसाधन का महत्व आप बताएंगे, उसको आपको आंकना है। भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों का विवरण आप करेंगे। उस देश का नाम बताइए जहाँ रेल मार्ग का सघनतम जाल बिछा हुआ है। ठीक है। पतन और पोताश्रय में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय महामार्गों में के कोई दो उद्देश्यों को आप बताइए, या आप बताएंगे। संसार के किन्हीं दो सार्वजनिक साधनों का नाम बताइए। उत्तराखंड के किन्हीं दो धार्मिक नगरों का नाम लिखिए। मुक्त व्यापार क्या है, फ्री ट्रेड्स के बारे में आप क्या जानते हैं। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। उच्च प्रौद्योगिक उद्योग की संकल्पना कीजिए, क्वेश्चन रिपीटेड आ गया है। गैरिसन नगर क्या होते हैं, उनका अर्थ, उनका कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों का विवरण कीजिए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों को समझाइए। ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल आपको बताना है। भारत में पूर्वी तट पर स्थित समस्त पत्तनों के नाम लिखिए। नेम द ऑल पोर्ट ऑफ द इंडियन लोकेटेड ईस्ट कोस्ट वाले। ठीक है। जल प्रदूषण जनित बीमारियों का उल्लेख कीजिए। जितनी भी पानी से होने वाले, पानी प्रदूषण से होने वाले यानी जल प्रदूषण होने वाली जो बीमारियाँ, उनका आपके बारे में लिखना है। दक्षिण पूर्वी एशिया में मानव जमाओं को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का आप उल्लेख करेंगे। सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, ये आपको बताना है। ओपेक क्या है, ये आप बताएंगे। जूमिंग कल्टीवेशन यानी जूमिंग कल्टीवेशन जो है यानी जूमिंग कृषि जिसे बोलेंगे, वो किन किन राज्यों में की जाती है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण हो सकता है एसिड रेन का, वो आप बताएंगे। राष्ट्रीय महामार्ग क्या है, यह आप बताएंगे। भारत के किन्हीं दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का नाम बताइए। मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस कथन को आप कैसे स्पष्ट करेंगे या इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड फार्मिंग जो है उसको आप कैसे बताएंगे, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो आपको बताना। डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ स्वेज कैनाल एज ए इंटरनेशनल वाटर रूट। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में स्वेज नहर के महत्व की आपको क्या करनी है, विवेचना करनी है। आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए, यह आपको करके बताना है। विश्व व्यापार में हवाई यातायात के लाभों का आप वर्णन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के बताए हैं। तो इन क्वेश्चनों की अगर आप तैयारी कर लेते हो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।